हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। यार आज का सेशन है ना, बड़ा ही अमेजिंग सा होने वाला है। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पोटेंशियल क्वेश्चन है आरएमओ 2025 में आने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आरएमओ 2025 में आ सकता है एंड नॉट एग्जैक्टली अगर सिमिलर सेम क्वेश्चन नहीं भी आता तो सिमिलर क्वेश्चन या सिमिलर कॉन्सेप्ट आने के बहुत हेल्दी चांसेस है। एंड इनफैक्ट इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन, मिलता जुलता ही कहूंगा बिकॉज कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, शायद सॉल्व करने का या सोचने का तरीका भी बिल्कुल अलग हो। इससे बिल्कुल मिलता जुलता एक क्वेश्चन इस बार इनमो 2025 में जो कि जनवरी में हुआ था उस इनमो में भी आया था एंड दैट वाज पॉजिटिवली द मोस्ट टफेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इनमो। ठीक है, एंड इनफैक्ट आजकल इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में भी एंड लेटली पिछले कुछ सालों से इनमो में एंड फर्दर आरएमओ में भी सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स कॉम्बिनेटोरिक से आ रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन से हटके होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक बार पहले हम इस बार जो आरएमओ में क्वेश्चन आने वाला है जिसके चांसेस हैं आरएमओ में आने के, उससे पहले हम एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस बार इनमो 2025 में जो जनवरी में हुआ था उसमें जो प्रॉब्लम आया, एक बार हम पहले वो देख लेते हैं, प्रॉब्लम 5। एंड बाय द वे दैट वाज सपोज्ड टू बी वेरी टफ प्रॉब्लम। ये काफी कम बच्चों के इसमें फुल मार्क्स आए थे। ठीक है, तो दैट वाज एन अमेजिंग क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे बच्चों ने फेक सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा था, ग्रीडी गॉब्लिन ग्रिफुक हैज अ रेगुलर 2000 बॉन्ड whose every vertex has a single coin। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले नहीं है, मैं जब ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे किए हुए, आप इनमो 2025 के सॉल्यूशंस में आप देख सकते हो। हम जस्ट एक बार क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो एक 2000 एक रेगुलर पॉलीगॉन था 2000 साइड्स whose every vertex has a single coin। हर वर्टेक्स पे एक कॉइन है। इन अ मूव दिस पर्सन ग्रिफो कैन चूज अ वर्टेक्स, removes one coin each from the two adjacent vertices and add one point to the chosen vertex keeping the remaining coin for himself। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी वर्टेक्स चूज करते हैं, उसके साइड पे जो भी दो वर्टिसेस हैं उसके नेबरहुड में है ना, उनमें से एक एक कॉइन ले लेते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं और जो वर्टेक्स चूज किया था उस पर एक कॉइन डाल देते हैं। अब एक कॉइन बच गया वो अपने पास रख लेता है, शायद इसीलिए उसका नाम ग्रीडी गोब्लिन ग्रिफुक था। राइट, फर्दर कह रहे हैं ही कैन ओनली मेक सच अ मूव इफ बोथ एडजेसेंट वर्टिसेस हैव एटलीस्ट वन कॉइन। तो मतलब कम से कम जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनमें एटलीस्ट एक कॉइन होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि जो वर्टेक्स उसने चूज किए वहां पर भी कॉइन होना चाहिए, वो खाली हो सकता था, है ना। बट जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उस पर डेफिनेटली एटलीस्ट एक कॉइन होना चाहिए, तभी उनमें से एक एक कॉइन सेलेक्ट करेगा, एक कॉइन चोजन वर्टेक्स पे रख लेगा और एक अपनी जेब में डालेगा। ठीक है, तो ग्रिफुक स्टॉप्स ओनली व्हेन ही कैन नॉट मेक एनी मोर मूव्स। तो मतलब बेसिकली जब वो कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं चूज कर पा रहा जिसके एडजेसेंट में एटलीस्ट एक कॉइन जरूर हो, तब वो गेम रुक जाती है, तब बेसिकली वो अपनी जेब में फर्दर कॉइन्स नहीं डाल सकता। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ही कुड हैव कलेक्टेड। तो सिनेरियो में मतलब हो क्या रहा है, मैं एक बार वो बता देता हूँ। जैसे लेट से बहुत सारे वर्टिसेस हैं ना, वन टू, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं जस्ट आपको फील दिला रहा हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन है। टिल 2000 वर्टिसेस का एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लो वर्टेक्स नंबर 3, वर्टेक्स नंबर 4 पर 7 पॉइंट थे, लेट्स से किसी भी पॉइंट पे गेम की, और वर्टेक्स नंबर 2 पर लेट्स से 8 पॉइंट थे एंड 8 कॉइन्स थे, एंड वर्टेक्स 3 पर लेट्स टेक एन एग्जांपल रैंडम, आई डोंट नो वेदर ये अचीवेबल है या नहीं है, बट लेट्स से यहाँ पर 5 कॉइन्स थे। तो ग्रिफुक क्या करता है, उसने लेट्स से वर्टेक्स 3 सेलेक्ट किया, इसमें से एक कॉइन रिड्यूस किया, इसमें से एक कॉइन रिड्यूस किया, एक कॉइन इसमें ऐड किया, और जो एक कॉइन बच गया वो अपनी जेब में डाला। तो इस मूव के बाद जो कि पहले 8, 5 और 7 था सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्टेक्स पर, इस मूव के बाद वो कितना हो गया, 8, 5 और 7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 8, 5 और 7 था, तो इस मूव के बाद यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, बट यहाँ पर एक कॉइन बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे भी 5 का 6 हो गया। राइट, तो अब क्वेश्चन ये था कि ऐसा करते करते कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स ग्रिफुक कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, इनमो पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफी डिसेंट प्रॉब्लम था, एंड ये एक जेन्युइनली टफ प्रॉब्लम कंसिडर किया गया, एंड बड़े कम बच्चे ऐसे थे जिनका इसमें फुल मार्क्स आए थे। कुछ बच्चों ने पार्शियल मार्क्स लिए थे, कुछ बच्चों को पेपर देने के बाद लगा कि यार हाँ उन्होंने परफेक्टली सॉल्व कर दिया, बट वो फेक सॉल्व था, प्रूफ वाज नॉट कंप्लीट, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फुल सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में फेक सॉल्व करते हैं। तो अब एक सिमिलर से टाइप का क्वेश्चन बहुत चांसेस है जो कि थोड़ा सा इससे इजी है, बट वो आरएमओ में आने के लिए कैपेबल है। तो हम एक आरएमओ 2025 के लिए एक पोटेंशियल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
एंड कुछ कुछ मैं तरीके भी बताऊंगा कि जैसे अभी ग्रिप हुक वाला प्रॉब्लम था या ये जो प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या क्या अप्रोच या किस टाइप से आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि भैया 20 गर्ल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल, दे प्ले विद एन आइडेंटिकल कॉइन्स, इनिशियली वन गर्ल होल्ड्स ऑल द एन कॉइन्स एंड एवरी अदर गर्ल हैज नथिंग, है ना। A turn consists of selecting a girl who is currently holding at least two coins and having her pass one coin to each of her two neighbors, right? यहाँ पे coin आएगा to each of her two neighbors, one to the left and one to the right. The game stops if and only if every girl holds at most one coin, right? Prove that if n is greater than or equal to 20, the game cannot end. That is, it is impossible to reach a configuration in which every girl holds at most one coin. ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो यार। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया 20 गर्ल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल, तो एक राउंड टेबल बना देते हैं। 20 गर्ल्स इसके चारों ओर बैठी हुई हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक 20 गर्ल्स, 1 2 3 4 5 and so on till 20, 19 18 and so on, right? So they play with n identical coins. Initially one girl holds all the n coins. तो let's say हम मान लेते हैं कि initially 20 के 20 coins, 20 क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 20 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, चलो n के लिए मानते हैं। मान लो गर्ल नंबर 3 के पास n के n coins थे इनिशियली, राइट। अब a turn consists of selecting a girl who is currently holding at least two coins and having her pass one coin to each of her two neighbors. तो बेसिकली एक टर्न का मतलब क्या है कि हम किसी भी एक ऐसे गर्ल को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास एटलीस्ट टू कॉइन्स है, एंड वो अपनी टर्न में क्या करेगी, वो अपनी टर्न में अपने नेबर को एक एक कॉइन पास कर देगी। लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ग्रिफुक अपने नेबर से एक एक कॉइन कलेक्ट कर रहा था, यहां पर उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी हद तक रिलेटेड है, बट जो चीजें लास्ट वाले क्वेश्चन में इग्नो 2025 के प्रॉब्लम में हो रही थी उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वहां ग्रिफुक जो ग्रीडी ग्रिफुक था वो नेबर से एक एक कॉइन कलेक्ट कर रहा था, यहाँ पर एक गर्ल क्या कर रही है, अपने नेबर्स को एक एक कॉइन दे रही है, तो ऑब्वियसली उस गर्ल के पास एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा कॉइन्स होने चाहिए तभी वो दे पाएगी, राइट। एंड ऑब्वियसली नेबर का मतलब वन टू द लेफ्ट एंड वन टू द राइट। The game stops if and only if every girl hold at most one coin. तो मतलब बेसिकली जब कोई गर्ल ऐसी बची ही नहीं जिसके पास दान देने के लिए कॉइन्स हो, जिसके पास एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा कॉइन्स हो ताकि वो अपने नेबर्स को एक एक कॉइन दे पाए, तो गेम रुक जाएगा। ठीक है, प्रूव दैट, हमें कुछ प्रूव करना है कि इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 द गेम कैन नॉट एंड। ठीक है, दैट इज इट इज इम्पॉसिबल टू रीच अ कॉन्फ़िगरेशन इन विच एवरी गर्ल हैज एट मोस्ट वन कॉइन। अब हम इस गेम को खेलने की कोशिश करते हैं, तो हमें अब इसमें ये तो पता लग गया एंड स्टेट क्या है, गेम कब एंड होगा, जब हर गर्ल के पास या तो मैक्सिमम एक कॉइन हो या कोई भी कॉइन ना हो। मतलब कोई भी ऐसी गर्ल नहीं होनी चाहिए जिसके पास एक से ज्यादा कॉइन हो, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी गर्ल हमें मिलती है तो वो फर्दर अपने नेबर्स को कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, तो गेम का एंड स्टेट अपने को पता लग गया कि भैया सिंपल सी बात है, या तो हर गर्ल के पास मैक्सिमम एक कॉइन हो या कुछ गर्ल्स ऐसी हो जिसके पास कोई भी कॉइन नहीं। अगर ऐसा हम अचीव कर पाते हैं तो गेम खत्म हो जाएगा। बट हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 के लिए ये गेम कभी भी एंड नहीं होगा, दिस गेम कैन नॉट एंड। तो अगर हम थोड़ा सा भी सोचना स्टार्ट करें, अपने को एक चीज तो समझ में आ जाएगी सीधा कि भैया 20 से बड़ा अगर होगा n की वैल्यू तब तो गेम कभी एंड अप ही नहीं होगा। मतलब ये तो बड़ा लॉजिकल सी चीज है ना, ये तो हम बड़े सिंपली समझ पा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं केस लेते हैं, इफ n इज ग्रेटर देन 20 दैट इज n की वैल्यू 21 और मोर है, तो एक चीज समझ में आ रही है, ये तो साफ ही दिख रहा है कि भैया 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इफ वी आर हैविंग 21 और मोर पॉइंट्स, इफ वी आर हैविंग 21 और मोर, अगर अपने पास 21 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं तो अपन भाई एक चीज तो कंफर्टेबली बोल सकते हैं पीएचपी से, पीएचपी तो फालतू में बदनाम है, ये तो कॉमन सेंस है ना। पीएचपी इज नथिंग बट कॉमन सेंस। नाम जरूर दे दिया पिजन और प्रिंसिपल, बहुत लोगों को लगता है
यार मैंने तो पिजन प्रिंसिपल ही नहीं किया, पता नहीं मैं आरएमओ में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। या मैंने तो पिजन प्रिंसिपल कर लिया, अब तो मैं सब कुछ कर दूंगा। भैया पिजन प्रिंसिपल कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस, क्योंकि वैसे भी दिख रहे हैं ना यार। एक 20 गर्ल्स हैं आपके पास, है ना, आपके पास 21 कॉइन्स है। अगर आप वो कॉइन्स इन गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने भी लगे, और मान लो मैक्सिमम आप हर गर्ल को एक एक कॉइन भी दे रहे हो, तो मैक्सिमम आप 20 कॉइन से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे ना यार, सिंपल सी बात है। अगर आप वो 21st कॉइन दे रहे हो किसी को, तो एटलीस्ट कोई एक गर्ल तो ऐसी होगी जिसके पास 2 कॉइन्स हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास 21 कॉइन्स हैं एंड 21 गर्ल्स हैं, और अगर हम कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी तरीके से, तो हर टाइम पर एटलीस्ट एक ऐसी गर्ल जरूर होगी जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा कॉइन्स हो, ठीक है। तो एटलीस्ट वन गर्ल विल बी देयर विच जो जिसके पास 2 और मोर कॉइन्स होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉमन सेंस, और इन फॉर्मल वर्ड्स बिकॉज ऑफ विजन और प्रिंसिपल, राइट। तो यहां से अब क्या हुआ, यहां से ये समझ में आ गया कि भैया इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 देन वी आर डन। देन वी आर डन मतलब ये गेम इनफाइनाइटली चलती रहेगी, कभी भी एंड अप नहीं होगी। किसके लिए? n ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 के लिए। अब अगर आप इतना भी लिखाते हो आरएमओ 2025 में, अगर ये क्वेश्चन आता है या सिमिलर सा क्वेश्चन आता है, तो आई कैन गारंटी आपको 2 से 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे आउट ऑफ 17, यस। बट हाँ, मतलब 2 से 3 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है, ये बड़ा ऑब्वियस ही चीज है ना। मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट है कि भैया 20 के लिए प्रूव करके दिखाओ ना कि 20 के लिए भी गेम फॉर एवर चलती रहेगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो समझते हैं फिर अब इसको। आ, अब पहले तो समझने की कोशिश करो चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है यहाँ पर कि भैया टोटल 20 गर्ल्स थी, है ना, एंड हम n = 20 की ही बात कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हम 20 कॉइन्स ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और हमें लग रहा है कि यार अगर मैं हर गर्ल को एक एक कॉइन दे देता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हर गर्ल को एक एक कॉइन मिल जाए, और अब किसी भी गर्ल के पास एक से ज्यादा कॉइन नहीं, तो गेम एंड अप हो जाएगी। लग तो ऐसे ही रहे कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए शायद ये वाला पार्ट मे बी 13, 14 या 15 मार्क्स कैरी करेगा आउट ऑफ 17, कि ये प्रूव करना कि ऑल्दो n = 20 है, 20 में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हर गर्ल को एक एक कॉइन मिल सकता है। बट गिवन रूल्स के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के रूल्स हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज इनफाइनाइटली चलती रहेगी। मतलब ऐसी स्टेट आ ही नहीं पाएगी कि हर गर्ल के पास एक एक कॉइन हो, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और गिवन रूल्स क्या है? रूल्स यही है कि भैया अगर किसी भी एक गर्ल के पास 2 कॉइन्स हैं, तो हम एक 2 या 2 से ज्यादा कॉइन है तो हम कोई भी एक ऐसी गर्ल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा कॉइन हो, एंड वो एक एक कॉइन अपने नेबर्स को दे देगी, ऑब्वियसली एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। बट फॉर n = 20 ये हमें प्रूव करना है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देखते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, इस प्रॉब्लम में जाने से पहले मैं आपको 1-2 चीजें बताता हूँ, ठीक है। पहले तो भाई जब भी है ना, देखो ना, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन में, अब अप्रोच बता रहा हूँ मैं क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फिजिबल अप्रोचेज होती हैं, एंड सिमिलर से क्वेश्चन आरएमओ 2025 में आ सकता है। दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल प्रॉब्लम जो आरएमओ 2025 में आ सकता है, जो अभी हम डिस्कस करने लग रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है। काफी बार क्या होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक सर्कल में अरेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 2 3, ठीक है, 4 5, एंड लेट्स से कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट्स से n ऑब्जेक्ट्स एक सर्कल में अरेंज्ड है, ठीक है। अब क्या होगा कि किसी भी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस को चूज किया, किसी भी 2 एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स को चूज किया, जैसे लेट्स से ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4 को चूज किया, ठीक है, एंड उनको सेम अमाउंट से या तो रेज कर दिया या सेम अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे लेट्स से इनिशियली एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो टोटल 6 ऑब्जेक्ट से 1 2 3 4 5 6, एंड इनिशियली ऑब्जेक्ट नंबर 1 के पास लेट्स एज्यूम कुछ भी 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 के पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। या फॉर दैट मैटर 12 नहीं, इसके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 के पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 फर्दर क्वाइज है लेट्स से, ठीक है। अब ईच टर्न में हम क्या कर रहे हैं? ईच टर्न में हम कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ईच टर्न में वी आर सेलेक्टिंग एनी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस, एंड उसको
एक एक पॉइंट से बढ़ा देते हैं। जैसे इनिशियली 2 के पास 0 था, 3 के पास 0 था एंड 4 के पास 0 था, ठीक है। इन सब के पास 0 था, सिर्फ 1 के पास 10 था। इन सब के पास 0 है एंड 1 के पास 10 है। गेम का रूल क्या है कि हम किसी भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस को सेलेक्ट करते हैं और उनको एक एक पॉइंट से बढ़ा देते हैं। जैसे 3 और 4 को सेलेक्ट किया, एक एक पॉइंट से बढ़ा दिया। फिर से 3 और 4 को सेलेक्ट कर लिया, एक एक पॉइंट से बढ़ा दिया। 2 और 3 को सेलेक्ट किया, एक एक पॉइंट से बढ़ा दिया। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स बनते रह रहे हैं, है ना। 4 और 5 को सेलेक्ट किया, एक एक पॉइंट से बढ़ा दिया एंड सो ऑन, ठीक है। 6 और 10 को सेलेक्ट किया, एक एक पॉइंट से बढ़ा दिया, 111। तो क्या मैं ये प्रोसेस अगर कुछ कुछ बार रिपीट करता रहूं तो क्या कभी मैं ये अचीव कर पाऊंगा कि भैया सभी ऑब्जेक्ट्स के पास सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट क्या है, जब भी कभी ऐसा आता है ना कि एडजेसेंट एडजेसेंट वर्टिसेस में, एडजेसेंट ऑब्जेक्ट में आप चेंज कर रहे हो, तो हमेशा यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिंग सम। ऑल्टरनेटिंग सम लो। ऑल्टरनेटिंग सम का मतलब क्या, जैसे लेट से जब भी हम अगर मैं एक सम कंसिडर करता हूँ, लेट्स से दिस इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज ए कॉइंस, इट हैज बी कॉइंस, इट हैज सी कॉइंस, इट हैज डी कॉइंस, इट हैज ई नंबर ऑफ कॉइंस एंड इट हैज एफ। तो लेट्स कंसिडर ऑल्टरनेटिंग सम दैट इज ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, ठीक है। तो जब भी आप कभी भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस को उठाते हो तो दिस रिमेन्स सेम, ये हमेशा सेम रहेगा। इसी को बोला जाता है इनवेरिएंट। ये हमेशा इनवेरिएंट रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे इनिशियली इसके पास मान लो 8 पॉइंट्स थे, ठीक है, या फॉर दैट मैटर अपने क्वेश्चन में 10 थे, है ना। बाकी सबके पास 0 थे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनिशियली इसकी वैल्यू 10 थी। अब आप कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस उठाओ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सी एंड डी उठाया, ठीक है, और इनको एक एक से बढ़ा दिया। तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली ये फिर भी 10 रहना चाहिए। मेरा फाइनल टारगेट क्या था, मैं चाहता था कि सारे वर्टिसेस पे सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाए। ऐसा अगर होता है, मान लो x पॉइंट्स हो जाते हैं, तो टोटल 6x पॉइंट्स होने चाहिए। बट क्लियरली ये मेरा 10 का 10 था, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। तो मतलब मैं फाइनली किसी भी तरीके से सबको सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो ये एक अप्रोच होती है जो एडजेसेंट सम के लिए काफी काम आती है। और ये ध्यान रखना यार, अप्रोच जो मैंने अभी बताई, बहुत चांसेस हैं, बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है, ये वाला भी जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आज के सेशन में मैं दो पोटेंशियल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो ये वाला कर दिया मैंने, और एक कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल प्रॉब्लम। वापिस से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, हमने अब n इक्वल टू 20 के लिए प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि n इक्वल टू 20 के लिए हम ये चीज अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि भैया n इक्वल टू 20 है, तो ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, सॉरी गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4 एंड सो ऑन टिल गर्ल 20। चलो थोड़े से और गर्ल्स के नंबर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब किसी भी एक गर्ल के पास इनिशियली सारे के सारे कॉइन्स थे, तो लेट्स अज्यूम गर्ल नंबर 4 के पास सारे के सारे 20 कॉइन्स थे, ठीक है। तो हर टर्न पे गर्ल क्या करती थी, अ, अपने कोई भी दो कॉइन्स, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड पर दे दिया, एक राइट हैंड साइड पर, मतलब अपने नेबर्स को दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, अपने को चाहिए फाइनली ये चीज एग्जीक्यूट ना हो पाए कि सारे गर्ल्स के पास, ठीक है। अब सोच के देखो यार, मान लो गर्ल, इसने फोर्थ वाले गर्ल ने दो कॉइन्स में से एक कॉइन इसको दिया और एक कॉइन इसको दिया। तो एक तो चलो अब हमें समझ में आता है कि भैया किसी भी स्टेज पर नंबर ऑफ कॉइन्स विल ऑलवेज रिमेन 20, ठीक है। वो तो अगर फाइनली मैं सबको एक एक कॉइन दे दूं तब भी 20 रहेगा, बट वो स्टेट अचीवेबल क्यों नहीं है, मुझे वो समझना था, मुझे वो डिस्कस करना था। तो अगर मैं एक चीज देखूं यहां पर, अगर मैं हर कॉइन को एक नंबर असाइन करता हूं, वो नंबर क्या है, जो उस गर्ल का नंबर है। जैसे मान लो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर एंड सो ऑन टिल 20th नंबर। तो इनिशियली गर्ल 4 के पास 20 के 20 कॉइन्स थे। तो जो भी कॉइन जिस भी गर्ल नंबर के पास जाता है, उस कॉइन का वही नंबर बन जाता है। मतलब जैसे अभी इनिशियली 20 के 20 कॉइन्स इनिशियली गर्ल नंबर 4 के पास थे, तो इनिशियली सम कितना बनेगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि वो गर्ल नंबर 4 के पास थे। मान लो इनिशियली सारे के सारे कॉइन्स गर्ल नंबर 7 के पास होते, मान लो, तो फाइन इनिशियल नंबर वो क्या बन जाएगा, 20 टाइम्स 7 विच इज 140। तो मैंने एक नंबर डिफाइन किया, वो नंबर क्या है, सम ऑफ
सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाइड बाय गर्ल नंबर। ठीक है, इस चीज का सम मैंने एक इनिशियल नंबर डिफाइन किया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अगर ये स्टेट अचीव हो जाती है, सब गर्ल के पास एक एक क्वाइन चला जाता है, तो ये जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर बता सकते हो कितना बनेगा? अब हर गर्ल के पास एक एक क्वाइन है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एंड सो ऑन टिल 20 मल्टीप्लाइड बाय 1। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, सो दैट इज 20 इंटू 21 बाई 2 विच इज 210। तो जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा नंबर क्या है, एक नंबर x मान लेता हूँ, विच इज सम ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर गर्ल। तो लेट्स से एक गर्ल कुछ भी नंबर, कुछ भी मान लो, एक गर्ल 6 कॉइन्स रखी हुई है। ठीक है, तो मैं इस चीज को फिर से डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से इफ अ गर्ल, इफ अ गर्ल ए आई बेसिकली नाम है, गर्ल का नंबर है। इफ अ गर्ल आई कर देता हूँ, चलो लेट्स इरेज इट। इफ अ गर्ल नंबर्ड आई का मतलब यहाँ पे क्लियर है सबको, इज होल्डिंग ए आई क्वाइंस। ए आई इज द नंबर ऑफ क्वाइंस जो गर्ल आई होल्ड कर रही है। हो सकता है वो जीरो, हो सकता है वो जीरो से बड़ा हो। तो मैंने x को क्या डिफाइन किया, देन माई दिस x, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ व्हाट, i मल्टीप्लाइड बाय ए आई। ठीक है, ये क्लियर है सबको? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस x, शायद मेरे पीछे छुप गया वो, i मल्टीप्लाइड बाय ए आई। दिस इज दिस इज व्हाट, दिस इज माई वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ठीक है। तो इस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं फाइनल स्टेट अचीव कर लेता हूं, तो ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा, 210। अब मैं देखता हूं इनिशियली क्या प्रॉब्लम है इसको अचीव होने में, या ये अचीव क्यों नहीं हो पा रहा। जैसे अगर मैं वापस से गर्ल्स का नंबर असाइन करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन टिल लेट्स से 20 19 18। ठीक है, अब सोच के देखो, मान लो फिफ्थ नंबर गर्ल के पास दो कॉइन्स थे, उसने एक कॉइन इसको दे दिया, एक कॉइन इसको दे दिया। अभी हम सिर्फ चेंज की बात कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट कि इस एक्स में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो टू कॉइन्स फिफ्थ गर्ल के पास कम हुए, तो चेंज कितना हुआ, मतलब लेस कितना हुआ, -5 टाइम्स। बट एक कॉइन गर्ल नंबर 4 के पास है, एक कॉइन गर्ल नंबर 6 के पास है, तो वो जो वैल्यू थी मेरी एक्स की वैल्यू, वो किससे इंक्रीज हुई है, +4 से। 4 इंटू 1 +6, ये कितना बन रहा है, दिस इज 0। कहने से ये चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? एंड इनफेक्ट आप किसी भी नंबर के लिए देख सकते हो। जैसे लेट से बीच में नंबर मैं उठाता हूँ, लेट से मैंने उठा लिया 14 15 6 और इधर 13। ठीक है, 14 के पास दो कॉइन थे। ठीक है, उसने एक कॉइन इसको दे दिया और 13 को, और एक कॉइन इसको दे दिया। 14 के पास दो कॉइन्स कम हुए, -2, तो वो सम मल्टीप्लाइड बाय 14 जो गर्ल का नंबर था उससे रिड्यूस हुआ। बट पैरेलली किससे इंक्रीज हुआ, 13 से +15 से, विच इज अगेन 0। तो यहां पर मेरे को एक चीज समझ में आई कि भैया ये वाला नंबर चेंज नहीं हो रहा। बट फिर कुछ सियाने लोगों को समझ में आया होगा कि यार ये तो बीच में तो ठीक है, बट अगर हम एंड पॉइंट्स की बात करें तो हम फंस जाएंगे। जैसे मान लो गर्ल नंबर 1 के पास दो कॉइन थे, उसने एक कॉइन दे दिया इसे और एक कॉइन दे दिया इसे। ठीक है, तो चेंज चेंज कितना हो, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। वन गर्ल के पास दो कॉइन उसने बांट दिए, तो वो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। एक कॉइन इसके पास आया तो +20, एक कॉइन इसके पास आया तो +2। यहां पर नंबर चेंज हो गया कितने से, 20 से। सिमिलरली अगर गर्ल नंबर 20 गर्ल नंबर 20 अपने दो कॉइन्स में से एक कॉइन इसको देती है और एक कॉइन 19th गर्ल को देती है, तो कितना चेंज हुआ, गर्ल नंबर 20 के पास ने दो कॉइन्स दे, तो वो -2 मल्टीप्लाइड बाय 20 से सम लेस हुआ एक्स की वैल्यू। बट गर्ल नंबर 1 के पास एक कॉइन आया तो 1 से बड़ा हुआ। एंड गर्ल नंबर 19 के पास भी एक कॉइन आया तो +19 और सम इंक्रीज हुआ। बट ये कितने से डिक्रीज हुआ, -20 से। तो एक चीज समझ में आई यार, अब यहाँ पे अगर आप इनको कोलेबरेट करने की कोशिश करोगे, अगर समझोगे -20 20 और 0, तो मतलब तीन चीजें। अगर तो बीच बीच वाले नंबर, इवन 19 तक है, 19 हो या 2 हो या फॉर दैट मैटर बीच में कोई भी नंबर हो, 2 से लेकर 19 तक, 2 से लेकर 19 तक अगर कोई भी नंबर है और गर्ल
अपने, अगर उसके पास दो कॉइन्स है और वो अपने नेबर को देती है, तो इफेक्टिवली एक्स में चेंज कुछ नहीं होगा, जीरो का चेंज होगा। समझ में आ रहा है? बट अगर गर्ल नंबर 1 या गर्ल नंबर 20 अपने दो कॉइन्स अपने नेबर को देती है, तो वो चेंज या तो +20 का आएगा अगर गर्ल नंबर 1 देती है, अगर गर्ल नंबर 20 डिस्ट्रीब्यूट करती है कॉइन्स, तो वो चेंज कितने का आएगा, तो वो चेंज -20 का आएगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू जो है x विल चेंज, या तो सेम रहेगा या विल चेंज विद अ मल्टीपल ऑफ 20। कैन आई से दैट? ये कहानी समझ में आ रही है? जो x का वैल्यू है वो चेंज कर रहा है, या तो अनचेंज रह रहा है, मतलब जीरो से चेंज कर रहा है, जीरो इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 20, है ना? या तो +20 हो रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स के बाद +20 +20 +20 हो सकता है, या वो क्या हो रहा है, -20 -20 -20। तो या तो अनचेंज है या 20 के मल्टीपल से चेंज हो, दैट इज इट। ये समझ में आया? अब अगर मैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं बात करता हूं इनिशियली, इनिशियली क्या था कहानी में, इनिशियली क्या था? कैन आई से कि भैया इनिशियली लेट्स से गर्ल आई इज होल्डिंग ऑल द कॉइन्स, ऑल कॉइन्स। तो इनिशियली एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? इनिशियली एक्स कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय उस गर्ल का नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनिशियली एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 20? इनिशियली एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 20। फाइनल पोजीशन क्या थी? शायद आपको याद हो, फाइनली हम, अगर हम चाहते हैं कि गेम एंड हो जाए, तो हर गर्ल के पास एक एक कॉइन आना चाहिए। तो फाइनली जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट भी किया था, शायद आपको ध्यान आ जाएगा, वो नंबर बनता था 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल 20, एंड दैट वाज 210। दिस इज क्लियरली नॉट अ मल्टीपल ऑफ, नॉट अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20। तो इनिशियली x जो था वो एक 20 का मल्टीपल था, एंड हमने प्रूव किया कि या तो वो अनचेंज रहेगा, या वो 20 के मल्टीपल से प्लस या माइनस होगा, +20 होगा या -20 होगा, +20 +20 +20 हो सकता है। तो मतलब बेसिकली क्या कह सकते हैं कि हम 20 के मल्टीपल से चेंज होगा। तो इनिशियली क्योंकि हमारी x की वैल्यू 20 का मल्टीपल थी, एंड फाइनली जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, वो 20 का मल्टीपल नहीं है, तो वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि भैया गेम एंड नहीं हो पाए। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, बट हेंस प्रूव्ड कि भैया एन ग्रेटर देन 20 के लिए तो बहुत ऑब्वियस था, एन इक्वल टू 20 के लिए भी द गेम विल नॉट एंड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में करना था यार, और मेरे ख्याल में से अब ये कहानी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। एंड इनफेक्ट यार ये काफी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसा इग्नो में आया था। इट्स जस्ट दैट वहां पर कलेक्ट किए जा रहे थे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो काइंड ऑफ ऑपोजिट सा क्वेश्चन है, बट पोटेंशियल क्वेश्चन है, आ सकता है। अब लेट से एक आपके लिए फूड फॉर थॉट, आप सेशन के बाद सोचना आराम से कि हाउ कैन वी जस्टिफाई। अगर मैं बात करता हूं जस्टिफिकेशन की कि भैया जस्टिफाई कि n लेस देन और इक्वल टू 19 के लिए गेम विल ऑलवेज एंड, ये आपको जस्टिफाई करना है। एंड जो भी आपकी जस्टिफिकेशन है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ कि n लेस देन और इक्वल टू 19 के लिए गेम डेफिनेटली एंड हो जाएगा या नहीं होगा, ये आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, देखो n इक्वल टू 20 के लिए भी लग रहा था कि गेम एंड हो जाएगा जब सबके पास एक एक हो जाएगा, एक एक कॉइन हो जाएगा, बट ऐसा अचीवेबल नहीं था। तो क्या 19 के लिए या 19 से कम वैल्यू के लिए गेम हमेशा एंड हो जाएगी? बाकी सारे रूल सेम है जो क्वेश्चन में थे, बस इट्स जस्ट दैट n लेस देन और इक्वल टू 90 के लिए गेम विल ऑलवेज एंड, ये आपको जस्टिफाई करना है। एंड वट एवर बी योर थॉट्स कि गेम एंड होगा या नहीं होगा, जस्टिफाई करो, या तो कंस्ट्रक्शन दो कोई कि 19 या उसके लेस के लिए सर इस तरीके से गेम एंड हो जाएगा, या एक रीजन दो कि सर 19 के लिए भी गेम एंड नहीं होगा, सिर्फ इस वैल्यू के लिए एंड होगा, जो भी आपका रीजन। ठीक है, तो आई वुड लव टू सी योर रीजन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड यार आरएमओ का पेपर बहुत नजदीक है, आने वाला है 16 नवंबर को है, अभी रफली 50-50 2 डेज बचे हैं, है ना? तो हम लोग आप लोगों की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट आरएमओ कैंप हमने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, दिस इज फॉर
एवरीवन जिसने आईओकेएम का पेपर लिखा है, चाहे वो आरएमओ लिखने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्म का इसका कैंप का पार्ट कैसे बना है, जस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करो, यू विल बी ऑटोमेटिकली एनरोल टू आरएमओ कैंप। दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस बैच। ये बैच बेसिकली अभी सब बच्चों के लिए ओपन है जिन्होंने भी आईओकेएम का पेपर दिया है। ये बैच हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। फेज वन जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें 2-3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बाकी सारे लेक्चर्स आप लाइव अटेंड कर पाओगे, ठीक है। ये 9 to 10:30 बैच होता है, इसमें अराउंड 4 आरएमओ पैटर्न के टेस्ट हम लेंगे, ठीक है। मिनिमम 2 days अ वीक ये सेशन है फेज वन में। फेज वन का मतलब क्या है, बिफोर आईओकेएम। जब तक आईओकेएम का रिजल्ट नहीं आता, तब तक आपको ये बैच सबके लिए अवेलेबल है। आफ्टर आईओकेएम रिजल्ट, दोस्त हु विल बी अपियरिंग फॉर आरएमओ, उनके लिए बैच रह जाएगा। तब अराउंड 5 to 6 सेशंस पर वीक इसमें लगेंगे टिल आरएमओ एग्जाम, ठीक है। टाइम 9 to 10:30 है। तो देखो, दोनों टाइप के बच्चे होंगे अभी, और ये वाला जो हमने आज क्वेश्चन किया, ये हम इस बैच में डिस्कस कर रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी अप्रोचेस हम इस आरएमओ कैंप में डिस्कस करते हैं। तो देखो, दो टाइप के बच्चे होंगे। एक तो जो बॉर्डर लाइन पे है, जो डेफिनेटली आरएमओ लिखेंगे, जिनको ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार मैंने थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स कर दी, इसलिए मेरा इस बार आईओकेएम का पेपर नहीं हो पा रहा। तो स्पेशली मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनको ये लग रहा है कि वो इस बार आरएमओ नहीं लिख पाएंगे, इस कैंप को जरूर अटेंड करना। चाहे आप आरएमओ लिख पा रहे हो या न लिख पाओगे, आपके लिए ये कैंप बहुत जरूरी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप की चीजें आरएमओ में होती है ना। जस्ट टू फील द डिफरेंस कि आईओकेएम में और आरएमओ में क्या डिफरेंस होता है, कैसे क्वेश्चन हमें, कैसे प्रूफ लिखने होते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आंसर पता होने के बाद भी हमें पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते, है ना, क्योंकि हम ढंग से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या बहुत कॉमन होता है कि फेक सॉल्व का क्या मतलब होता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को फेक सॉल्व करते हैं, आंसर करेक्ट आ जाता है, बट पता ही नहीं होता है कि क्या गलती है आपके क्वेश्चन में। तो फेक सॉल्व आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट सा हो जाता है ना। तो इस कैंप में हम वो सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन, स्पेशली वो बच्चे जिनको लग रहा है कि यार वो बॉर्डर लाइन पर है, पता नहीं आरएमओ लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, आईओकेएम क्लियर होगा या नहीं होगा, या जिनको डेफिनेट भी है कि यार मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, मेरे 10, 15 या 20 नंबर ही बन रहे हैं, मेरे रीजन के अकॉर्डिंग मैं आईओकेएम नहीं लिख पाऊंगा, फॉरगेट अबाउट, मैं आरएमओ नहीं लिख पाऊंगा, फॉरगेट अबाउट आरएमओ एग्जाम, जस्ट अटेंड दिस कैंप। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत कुछ आपको सोचने को मिलेगा। एंड मतलब फॉरगेट अबाउट आरएमओ प्रिपरेशन, आपको आप एक अलग लेवल पर सोच पाओगे हर चीजों को, ठीक है। तो सी यू इन द क्लासेस, आई होप। अच्छा, जिन बच्चों ने आईओकेएम कैंप का के लिए फॉर्म भरा था, उनको ये गूगल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैकएंड से हमने आरएमओ कैंप में एनरोल कर दिया। दोस्त हु हैवंट अटेंडेड आवर आईओकेएम कैंप, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस आरएमओ कैंप, राइट। ऑलराइट, तो दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन। होपफुली यार आपको ये वाला क्वेश्चन करके मजा आया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा है, तो आई एम वेरी श्योर आप इस पर भी अपना दिमाग लगाना चाहोगे कि 19 या उससे कम में कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कमेंट्स का वेट करूंगा, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।